एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और आज है 17 जुलाई, दिन है बुधवार का। और आज ना मैं मॉर्निंग वाली जो ड्रिंक होती है ज़ीरे वाली नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना जो नॉर्मल पानी होता है अपना वही तेज़ सा गर्म करके लिया है। आज ना जीरे वाला पानी पीने का मन सा नहीं कर रहा था। एक तो नींबू नहीं है ना, तो नींबू के बिना ना पीने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो नॉर्मल पानी ही पी लेती हूँ मैं अपना। तो बस मैंने यहाँ तेज़ सा गर्म पानी पिया था और ये ना बड़ा गिलास है मेरा, इसमें ना बहुत सारा पानी आता है। तो मैंने इसको बहुत धीरे धीरे करके पिया, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है और मेरा तो मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करे, बस हमारी मजबूरी होती है। वेट लूज़ के आगे ना हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अभी देखिए मैंने अपने घर के फटाफट से काम निपटा कर नहा कर आ गई हूँ। अभी ना मुझे पता चला था कि मम्मी और जो मेरी ननंद है ना, तो बस वे आने वाली हैं। तो अभी फिर मैंने बहुत ही जल्दी में अपने घर के काम निपटाए, क्योंकि मुझे सुबह से नहीं पता था कि आएंगे। तो बस जैसे ही अचानक पता चला उसके बाद में मैंने अपने घर के काम निपटाए, जो कि साफ़ सफाई के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और बस थोड़ी सी और एक्स्ट्रा तैयारी करनी थी मुझे। अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, बाल वाल कंघी कर रही हूँ। उसके बाद खाने वाने की तैयारी करूँगी। और थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा ही हो गया था, बारिश भी हो रही थी सुबह में और बच्चों की छुट्टी भी थी, तो बहुत ही आराम से मैं उठी भी थी सोकर। ऐसा नहीं पता होता जल्दी कोई आएगा तो जल्दी उठ जाती, लेकिन कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। इन्होंने ना सब्जियाँ भेज रखी थी, गोलू गया था, तो मैंने बोला था इनको कि लहसुन चाहिए था मुझे, लहसुन और अदरक। तो बस फिर इन्होंने यहाँ पर तोरी रात में आई थी, तो थोड़ी सी तोरी फिर मैंने और एक्स्ट्रा मंगा ली थी, क्योंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। एकदम से दाल वाल बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, तो ये बोलने लगे कि तोरी ही बना लो, और अच्छी वाली मतलब मसाले वाली तोरी बना लेना, अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पनीर को भी फैल कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर ना मैंने थोड़ी सी तोरी और मंगा ली थी, क्योंकि ये जो सूखी तोरी बनाते हैं ना मसाले वाली, इसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा तोरी होती है तो ही मतलब सब्जी पूरा होती है, नहीं तो बनने के बाद ना बहुत ही थोड़ी सी हो जाती हैं। तो अभी मैं तोरी लेकर बैठ गई हूँ और फटाफट से इनको छील रही हूँ। इनको छीलने में ना मुझे आधा पौन घंटा लग गया था, क्योंकि एक तो ज़्यादा थी तोरी और ऊपर से फिर इनको टाइम लग जाता है छीलने में। तो बस फटाफट से फिर मैंने तोरी छील ली। और अभी ना मेरी तोरी पूरी छिली भी नहीं थी, तो मैंने कहा टाइम ना होता जा रहा था, नज़दीक आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किचन में ही लेकर आ गई थी। मैंने कहा मैं खड़ी खड़ी छीलती भी रहूँगी और इधर जो मसाला, जैसे कि टाइम लगता है मसाला भुनने में, तो मसाला भी मेरा भुनता रहेगा। तो आज ना मैं अपना वेट लूज जर्नी का मेरा 9वां दिन है और आज कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको भी पता होगा जब घर में कोई आ जाता है ना, तो फिर अपना इतना अच्छे से रूटीन नहीं कर पाते हैं और घर के कामों में ही लगे रहते हैं। तो वही आज कुछ मेरे साथ हुआ। एक तो अचानक पता चला ना, तो उस वजह से हो गया था। और बस कुछ भी नहीं, बस सुबह से पानी वानी भी आज नहीं पिया जा रहा था, बस अपने घर के कामों में ही लगी थी। तो अभी देखिए सब्जी जो थी, तोरी की सब्जी, मसाला भूनकर मैंने तोरी डाल दी है उसमें। और इधर ना मैंने चावलों का पानी पहले से ही रख दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे ना जल्दी हो रही थी। 1 बज गया था और मेरा खाना नहीं बना था। तो यहाँ पे देखिए अभी चावल भी मेरे बन गए हैं। चावल का पानी मैंने पहले से ही रख दिया था, तो बस चावल भिगा के भी रख रखे थे, तो बहुत जल्दी से चावल बन गए थे। उसके बाद मैंने सब्जी भी छोंक दी थी और बस अब सब्जी भी छुकी गई है। अब सब्जी भी धीमी धीमी आंच पे बनती रहेगी। उसके बाद मैंने आटा निकाल लिया है, जैसे कि रोटियां बनानी है। तो अभी आटा वाटा लगाकर सारा काम करके ना, तैयारी करके सारा रख दूंगी। फिर जब कोई आएगा और खाएगा तभी मैं साथ के साथ बस रोटियां बना दूंगी। तो यहाँ पर देखिए आटा छान लिया है, सब्जी छोंक गई है और इसको मैं अभी देख रही थी, क्योंकि ये ना बहुत ही टाइम लेती है बनने में। वैसे तो बहुत मतलब वो धीमी धीमी आंच में बनती है, ऐसा नहीं कि इसको तेज़ आंच में एकदम से सीटी लगवा दो, ये तेज़ आंच में सारा पानी फूंक दो। बस इसको ना बहुत ही आराम से बनानी पड़ती है। तो बस अभी सब्जी बन ही रही है और यहाँ पर मैं आटा लगा कर रख दूँगी। उसके बाद जो भी काम होगा बाद में करूँगी। अभी मेरा जो काम था सारा हो ही गया था, जैसे कि खाने पीने का। बस चावल बन गए, सब्जी छुक गई है, आटा लगा कर रख दूँगी।
जी यहाँ पर देखिए आ गए हैं हमारे मेहमान। मेरी सबसे छोटे वाली ननंद हैं जो कि बहुत लोग जानते भी होंगे, और मम्मी आई हैं। तो ये अब काफ़ी दिन आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। मम्मी हर रुक के जाएंगी। तो यहाँ पर बस अभी आ गए हैं, तो बैग वैग संगवाए और यहाँ पर पानी दे रही हूँ कि पानी वानी जैसे कि होता है ना तो बस यहाँ पर पानी में दे रही थी। और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था हमारे यहाँ, तो मैं वही पूछ रही थी कि ठंडा पानी पियोगे कि नॉर्मल। तो मम्मी तो बोलने लगी कि मैं तो मतलब ऐसा ही पीऊँगी, और अभी तो बोलने लगी रख दो, अभी नहीं पीऊँगी मैं पानी, तो अभी मैं पानी वानी दे दूँगी। और मैं वही पूछ रही थी कि खाना खाओगे कि चाय वाय बनाऊँ। तो दीदी बोलने लगी नहीं, खाना खाने की अभी मन नहीं है, अभी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि दीदी ना चाय लवर जो होते हैं ना, चाय लवर है, बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं। तो यहाँ पर बस उनके लिए पहले मैंने चाय बना दी थी। आते ही मैं बोलने लगी अभी खाना वाना मैं नहीं खाऊँगी कुछ भी, पहले मुझे चाय चाहिए। तो बस उनके लिए चाय बना दी थी। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने बना ही दी थी, फिर हस्बैंड जी के लिए भी बना दी थी और मम्मी के लिए भी बना दी थी। तो यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने रोटियां सेकनी स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पर सब्जियां मैंने ना पहले प्लेटें लगा दी थी इन सब की, मम्मी की और दीदी की और इनके पापा की। मैंने कहा पहले थालियाँ लगा देती हूँ ना, तो फिर फटाक देसी रोटी सेक कर बस रोटी रखने का काम रह जाएगा। तो चलिए जी, इनको खाना वाना खिला देती हूँ। और सॉरी मैं अपना आज रूटीन आपके साथ कुछ भी नहीं शेयर कर पाई। तो गाइज़ आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, आप अपना रूटीन 32 बार फार्मूला और चैलेंज अपना करते रहना, क्योंकि मेरा तो पता नहीं अब मैं कर पाऊँगी या नहीं। आप लोग समझ भी सकते हो, जैसे कि नहीं हो पाता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। मैं अकेली होती हूँ ना, तो ही मैं अपना अच्छे से रूटीन कर पाती हूँ, नहीं तो फिर मेरा दिमाग नहीं रहता है। फिर देखो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है कि सब तो खाना खा रहे हैं और मैं अपनी प्लेट उठाकर अलग ले जाऊँ आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये खा रही हूँ वो खा रही हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो अब जैसे भी मेरी वीडियो आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखती हूँ आज तो जैसे कि पहला दिन था तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और कल का रूटीन देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अगर कर पाई तो आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, सब कुछ अपना ही है। थोड़े दिन बाद फिर से स्टार्ट कर लूँगी। वैसे फ़र्क मुझे बहुत ज़्यादा लग गया था, बहुत ज़्यादा मुझे अपनी बॉडी में फ़र्क लग रहा था कि हाँ वेट लूज़ हो रहा है। लेकिन अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं अब करूँगी या छोड़ूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही थी और परी हमारी खिला रही है साथ साथ में। बस खिलाना क्या है, रोटी वही है कि रोटी पकड़ा देना, और खाना तो मैंने एक ही बार लगा के दे दिया था। तोरी की सब्जी, चावल और रोटी, बस यही मैंने खाना बनाया था। और दही तो रहती ही है, जिसको दही लेनी है तो उन्होंने दही भी ली है। हस्बैंड जी तो खाते ही खाते हैं। उसके बाद रोटी सेकने के बाद मैं भी अपना एक रोटी लेकर आ गई थी। थोड़े से चावल लिए थे, वही है डाइट तो मेरी, जैसे मैं खाती थी। तो बस उतना सा ही बस मैंने खाया, लेकिन अच्छे से चबाकर नहीं खाया था, क्योंकि सबके सामने बैठ के ना थोड़ा सा लगता है कि कितना धीरे धीरे चबाकर खा रहे हैं। तो बस अपना सही लिमिट में खाया था, जितना मतलब खाते हैं। तो यहाँ पर अभी सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए थे, जितने बर्तन हुए थे मैंने कहा चलो साथ के साथ ना धोकर रख देती हूँ, किचन विचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद अपना आराम करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मन लग रहा था बच्चों का भी और हमारा भी। जब घर में कोई आ जाता है ना, अलग सी ही रौनक हो जाती है एकदम। तो यहाँ पर ना ये चीनी पत्ती लेकर आए थे, जैसे कि राशन तो एक दिन ये पहले ले आए थे, तेल रिफाइंड, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो चीनी ख़त्म हो रही थी, वैसे तो चीनी थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा चीनी ले आना। और चाय की पत्ती जो है वो ख़त्म हो रही थी, थोड़ा बहुत जो कि सामान था वो मैंने मंगा लिया था।
तो अभी उनको साथ के साथ डब्बों में भर के रख दूंगी और जो एक्स्ट्रा चीनी है उसको मैं अलग रख दूंगी। और जो मेरा 1 किलो का डब्बा है उसमें मैं भर के रख देती हूँ। और पत्ती भी ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा इतनी बड़ी चाय की पत्ती का पैकेट क्यों ले आए, क्योंकि हमारे घर में ना चाय जल्दी से बनती नहीं है। आप लोग देखते भी होंगे बहुत कम चाय बनती है हमारे घर में। तो बस सारा सामान मैंने रख दिया था। और अभी देखिए मतलब 3:30-4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने ना बेसन को घोल लिया है। मुझे ना अरबी के पत्तों के जो पतोड़ होते हैं ना वो बनाने हैं, और आज ना मैं लपेट के बनाऊंगी। एक दिन मैंने ना पहले भी बनाए थे, वो ना मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे, बस नहीं किए थे, दूसरे वाले चैनल पर गए थे, इस वाले चैनल पर नहीं गए थे। तो पहले के ही पत्ते कुछ बचे हुए थे, कुछ आज मैंने आंटी से मंगा लिए थे 5-6 पत्ते। मैंने कहा यह है कि हाँ हो जाए खाने लायक, लेकिन फिर भी ना बहुत सारी बन गई थी। आंटी ने आज भी बहुत सारे पत्ते दे दिए थे, बहुत अच्छे से सबको खाने भर की बन गई थी। तो आज देखिए मैं ना पत्ते वाली जो लपेट कर बनाते हैं ना वो वाली बना रही हूँ। तो ये ना मैंने बेसन का टाइट सा घोल बनाया था, और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाला था, और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट डाला था, और सारे मसाले डाले थे। और बस यहाँ पर देखिए मैंने ना ऐसे इसके रोल बना लिए हैं। और मैंने गिनती करके नहीं बनाए थे पत्ते के कितने पत्ते का मैं एक रोल बना रही हूँ, बस मुझे जब लगने लगा था कि हाँ अब ठीक है तो मैंने बना लिए थे। तो देखिए 4 रोल पूरे बहुत अच्छे से बड़े बड़े जो हैवी वाले होते हैं ना वो वाले बन गए थे। तो अभी इधर मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी, जैसे कि खाना खाने के बाद मैं लेती हूँ। तो आज भी मेरा मन कर रहा था, ग्रीन टी की ना आदत हो जाती है हमें लेने की। और मुझे ना एक कमेंट्स आ रहा था कि आप ग्रीन टी में हनी डालते हो क्या, मेरे से नहीं पी जाती। एक दीदी है हमारी, उनका कमेंट्स आ रहा था। तो जी नहीं, ग्रीन टी में ना आपको कुछ भी नहीं डालना चाहिए, और शहद तो बिल्कुल भी नहीं। नींबू तो एक बार को डाल भी लेते हैं, लेकिन शहद बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं डालना चाहिए ग्रीन टी में कुछ भी। तो बस मैंने इसको ऐसे ही गरम गरम सा पिया था। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, बस दीदी सब छत पे आए थे ना घूमने। जैसे कि जब से हमारा मकान बना है ना, मेरी ये ननद सबसे पहली बार आई हैं आज। बस किसी वजह से ये मुहूर्त जब किया था हमने, जब भी नहीं आ पाई थी, और जब से अब तक आ ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही थी। तो बस ये बोलने लगी कि चलो छत पे चलते हैं और देखते हैं, मतलब अच्छा लगता है ना। तो देखिए आज ना पूरा दिन बारिश हुई है, पूरा दिन। अभी थोड़ा सा ना रुक रही थी बारिश, तो बस मैंने कहा चलो मैं ऊपर जा रही हूँ तो झाड़ू लेकर चलती हूँ, और झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। तो जी अभी देखिए शाम का टाइम हो रहा है, और जो पतोड़ बनाई थी ना तो इनको मैंने काट लिया है, और इधर कढ़ाई भी रख दी है साथ साथ में। मैं तो सोच रही थी कि शाम के टाइम जो चाय के साथ खा लेंगे, लेकिन चाय भी ऐसे ही पी ली थी, बनाई थी मैंने चाय, तो चाय नमकीन बिस्किट के साथ पी ली थी। फिर दीदी और मम्मी बोलने लगी कि शाम को ही खाने के साथ ही खा लेंगे, क्योंकि हैवी हो जाता है ना, फिर खाना वाना भी नहीं खाया जाएगा। तो अभी बस खाने की जगह ही मैं इनको तल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, सब लोग खा लेंगे। और जो कि अगर भूख रही तो सब्जी भी रखी है दिन की, और चावल भी रखे हैं, एक एक आधी रोटी बना लेंगे। वैसे इनको खाने के बाद ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है, और स्वाद स्वाद में ना बहुत सारी खाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और किस किस को पसंद है और कौन कौन इनको बनाता है। आजकल के दिनों में ना, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ये बनते हैं, हमारे यहाँ भी पहले बहुत ज़्यादा बनते थे। और इस बार तो मैंने 2 बार बना लिए हैं, बहुत ही जल्दी। अगर पत्ते मिल जाते हैं ना तो मैं तो जितनी भी बार मिल जाते हैं उतनी बार बना लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं सबको साथ के साथ फ्राई कर रही थी और सबको खिला भी रही थी। तो जी आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, बाय।